सर दो चीजें खास तौर से इंडिया, एक इकोनॉमी के हिसाब से और एक रिटेल इन्वेस्टर्स जो आए उसके हिसाब से। तो पहले इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। 2023 में भी हमारी इकोनॉमी मजबूत ही रहेगी या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं इसमें? ऐसा तो कुछ बड़ा ऐसा फॉर ग्लोबल इस टाइप का जो है उसमें इंडियन कंजम्पशन इज प्रीडोमिनेंट। अब वो है कि भाई ये मतलब जो मैं सुनाई पड़ता है कि ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर तकलीफें हैं, डिमांड मतलब यहाँ पर डिमांड वाज एक्सेस देन सप्लाई, तो वो आप निकालते जाओ तो आपसे आप इन्फ्लेशन और कम होगा और सिटीजन्स की लाइफ इजी होगी। लेकिन कई सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पर डिमांड रिसेशन है, मतलब आपको सप्लाई पूरा है लेकिन डिमांड नहीं है। तो आप अच्छा हाई इन्फ्लेशन में होता क्या है कि जितने गरीब लोग होते हैं उनका सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर कम होता है। तो यदि परचेजिंग पावर कम होगा तो डे टू डे लाइफ चलानी है, तो उसमें क्या होता है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है वो खत्म हो जाता है। एंड वो चीज़ हमको दिख रहा है कि नीचे का अलग जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या छोटे घर हो, तो सब जितने जो मिडिल टू लोअर मिडिल क्लास वाले जो हैं वो कंजम्पशन बेस को कैसे ये मतलब बढ़ावा देंगे, वो शायद बजट में मालूम पड़ेगा कि भाई वो आर दे लुकिंग एट बिल्डिंग डिमांड फ्रॉम दैट साइड। तो आपको बड़ी उम्मीदें हैं बजट से इस बार? बजट भाई देखिए, बजट एक त्योहार है, हाँ। जब आएगा तो देख लेंगे क्या आता है। बाकी तो गेम तो उसके अपने हिसाब से जो रियलिटी में बता रहा हूँ सरकार ही कर सकते हैं ना कुछ, बाकी तो हम क्या करेंगे उसमें। करेक्ट। अच्छा सर, ये कोविड के बाद से मार्च अप्रैल 2020 के बाद से रिटेल इन्वेस्टर्स की बड़ी जबरदस्त आंधी आई है और मार्केट में 2022 में अगर हमने पूरे एफआईएस के तूफान का मुकाबला किया है तो इन्हीं के दम पे है ना। तो अभी तक तो पैसा बन रहा है या बड़ा लगा नहीं इनको, राइट। 2023 में रिटेल बना रहेगा, डटा रहेगा और पैसा लगाएगा, आपका क्या सेंस मिल रहा है? आपके तो लाखों इन्वेस्टर तो आपके डायरेक्टली है। अभी तक तो ऐसा कोई पैनिक कॉल दिख नहीं रहा है। देखिए एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि लास्ट ईयर 5% रिटर्न बना है, तो रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं बना लास्ट ईयर। तो अब क्या है कि इस साल खराब नहीं होना चाहिए। 1-2 साल जब खराब, देखिए 5-6% बना मतलब क्या है, आपका फिक्स्ड इनकम के बाद तो बनाना, यदि बाई चांस फिक्स्ड डिपॉजिट में तो भी उतना ही बनता। करेक्ट। लेकिन आज जो है फिक्स्ड डिपॉजिट होगा 7% और आपने दिया 5% यहाँ पर, तो वो एक टेंशन है थोड़ा सा। फिक्स्ड मार्केट इज लुकिंग बेटर और जिस ढंग से डिपॉजिट ग्रोथ है और लोन डिमांड है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद डिपॉजिट रेट और 50 बेसिस पॉइंट 1-8% बढ़ जाए, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको 8% जैसे मिल जाएगा। तो वो आपका मार्केट का ठीक है 20 साल का निकालोगे तो 12% मिला है, तो हम वही प्रॉमिस करते थे लोगों को, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि 12 महीने में आपको 5% मिला है, राइट। तो फिक्स इनकम इज लुकिंग बेटर दैट वे। उसके चलते बाई चांस यदि इंक्रीमेंटल फ्लो में थोड़ा कमी हो जाए और शायद फिक्स इनकम की तरफ लोग चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। अब कैसे होगा, मतलब थोड़ा पैसा फिक्स इनकम में वैसे भी अगर मतलब जिनको रिस्क कम लेनी है तो उनके लिए अच्छा है कि थोड़ा पैसा फिक्स इनकम में डाल लीजिए। बीच में एकदम कोलैप्स हो गया था, फिक्स इनकम 4-5% हो गया था और आपका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड 12-15% का था, तो लोग बोले कि भाई चलो हम ऐसे भी अंडर एलोकेटेड हैं इक्विटी में, लेट्स गो टू इक्विटी करके। तो अभी क्या है, इक्विटी में अच्छा म्यूचुअल फंड सही है, ये जो सब कैंपेन हुआ उससे बहुत बहुत जबरदस्त ढंग से इसका ये हुआ, प्रचार हुआ पूरे इक्विटी एसेट क्लास का, और डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो गया। तो ब्रोकर्स ने भी बहुत मेहनत किया है कस्टमर्स लाने के लिए। आप देखिए ना टर्नओवर कितना होता है। लास्ट थर्सडे टोटल टर्नओवर वाज 410 लाख करोड़। एब्सोल्युटली, मतलब अपने आप में रिकॉर्ड है, पता नहीं आज कितना होगा। आज फिर बड़ा आज हम वही एक रिसर्च कर रहे थे कि 2017 से 2022 में एफएनओ का टर्नओवर कितना 21 गुना बढ़ा है, वही 21 टाइम्स। ये तो मैं हर रोज बिजनेस स्टैंडर्ड में देखते रहता हूँ मैं कितना होगा करके। तो ये जो है मतलब हम जब चालू किए तो सिर्फ 200 करोड़ था पर डे सब मिला के, और उसमें 500 ब्रोकर थे। अभी 400 लाख करोड़ हो रहा है और खाली 20-25 ब्रोकर बचे हैं। तो ये जो माहौल बदला है, बाजार बदला है और पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है डिजिटल के कारण से, टेक्नोलॉजी के कारण से। T+1 सेटलमेंट 0 डिफेक्ट, ये तो क्या मतलब कर दी डिजिटल टेक्नोलॉजी ने किया है, ये तो अपने आप में सलाम ठोकने वाली बात है। और अभी इसका आगे क्या होगा, अभी तो आप $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में आप 30-35 की बात कर रहे हैं, पता है ना। जर्नी कंटिन्यूअस है। देखिए आपका नॉमिनल जीडीपी 10-12% से बढ़ ही रहा है, रुपी इकोनॉमी 12% से बढ़ रहा है, रियल इकोनॉमी 6-7% से बढ़ रहा है। तो ये तो जर्नी मतलब एकदम प्रेडिक्टेड है। नहीं तो